आइए हम सब कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जो हमारे लिए, जिन्होंने अपना प्यार इतना हमको दिखाया कि हम उसके काबिल भी नहीं थे। हमें उन्होंने क्या क्या नहीं दिया है, आशीषों से, बरकतों से नवाजा है। परमेश्वर ने तो अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपना जो हमारा पर्सनल है, वो हमारा पर्सनल क्या है कि हमारा समय हमारा पर्सनल है। तो हमें चाहिए कि अपना वो समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, ताकि उनकी महान योजनाओं को जो उन्होंने हमारे लिए रखी हैं, उनको अपने जीवन में हम पूरा करने दें। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने हम सबको जिंदों की भूमि पर रखा है, गवाह बनाया है, जीवित गवाह बनाया है और दिन भर आशीषों से, बरकतों से नवाज के रखा है। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते कि आपने हमको जिंदों की दुनिया में रखा और ये रात दिखाई, तो मैं आपका हम धन्यवाद करते खुदा। जब ये आपने खुदा मैं अपने नज़दीक, अपनी वेदी के नज़दीक आने का मौका दिया, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का और सिस्टर शबनम जी का, कि उन्होंने अपने पेज आगरा मसीह मंडली पे हम लोगों को आने का मौका दिया। हम दुआ करते खुदा उनके परिवार में आपकी आशीष हमेशा बनी रहे खुदा। आप उनके परिवार खानदान में कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी न होने पाए। हम दुआ करते हैं भाई के दोनों बच्चों के लिए खुदा, जो भी खुदा जॉब कर रहे हैं, खुदा आप पढ़ाई कर रहे हैं, खुदा आप उनको खुदा बुद्धि समझ दीजिए खुदा। आप हम दुआ करते हैं खुदा, वो भी खुदा आप आपके राह पे चलने वाले हैं खुदा, और वो भी खुदा आपके लिए खुदा वो जीतने का काम करें खुदा। हम दुआ करते हैं कि आपने हमारे परिवार को भी अपनी महिमा के लिए, सेवा के लिए चुना, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते खुदा उन बेरोजगारों के लिए खुदा, जिनके पास बेरोजगार हैं खुदा, उनके पास रोजगार नहीं, हम दुआ करते खुदा उनको रोजगार मुहैया कराए खुदा। जिसकी जो कमी घटी खुदा, आप उस सबको खुदा आप अपने आसमान में पूरा करे खुदा। हर बीमारी के खुदा, बीमारी है खुदा, आप जो भी है खुदा, आप लोगों को वो सब खुदा दूर होने पाए खुदा। जब मौसम बदल रहा है, इस मौसम में खुदा सबकी हिफाजत करी, सबके साथ दी खुदा। और खुदा नेटवर्क की हर गड़बड़ी को और शैतान की उलझाने वाली बातों को सबको आपके नाम से बांधते हुए खुदा, आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आजी का पंच के मेधवंश मथिना में बेहतर तिमज के हरिया मैं आगे आजी का पंच के मेधवंश मथिना में बेहतर जन के हरिया करना चाहती हूँ। और मैं आपके महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने जाग की छांति जान किया है और जिंदों की भूमि पर खा खाए। आइए जो महान परमेश्वर पिता की यातना स्तुति में चलने से पहले उसके छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और मैं अनुपम अंकल और शबना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने लाइव पेपर आने का मौका कर दिया। और आइए अब हम सब महान परमेश्वर पिता की आराधना प्रार्थना करने चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आप अपनी चाह की छान के जान क्या है और जिंदगी कहीं खाई चीज़ और अनुपम अंकल और सपना आंटी जी में मुझे अपने लाइव पेपर आने का मौका दिया। आप प्लीज भी बच्चों छाम अच्छे भेजिए और अपनी आशी दीजिए, आशी चेक कीजिए। ऊपर शैतान या उनकी बुरी पेक की जो भी बुरी चाल सकते थे, उछारी बुरी चाल, उछारी बुरी पेक की
कमा के छामथी ना चे बांधते करना करते हैं कैसे करते हैं जीजस खत्म करते हैं जीजस मिटाते हैं जीजस प्लीज जीजस और मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन लोगों के घरों में कर्जे के पेट है जीजस मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घर में नशे की पेट है जीजस मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़े और गुस्से की पेट है जीजस मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके घर में स्ट्रेस की पेट है जीजस मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जीजस जिनके घर में बीमारी और दर्द की पीड़ित है जीजस मैं उन लोगों की प्रार्थना करना चाहती हूँ जीजस जिनके घर में प्रॉब्लम्स की तोड़ की पीड़ित है जीजस हो सारी बुरी पेट हरी बुरी तोड़ को उस हरी बुरी बीमारी हरी बुरी दर्द को माँ के छामथी नाम से बांधे खत्म करते हैं कैंसिल करते हैं जीजस उसे मिटाते हैं जीजस आके छामथी नाम से खत्म करते हैं जीजस प्लीज जीजस के छामथी नाम से खत्म करते हैं जीजस आपकी बेसिंग को शीक करते हैं जीजस आपकी छामत को शीक करते हैं जीजस आप उन पर अपनी आशीष और शामत मत डालिए जीजस आप उन्हें अपनी आशीष कीजिए जीजस आप उन्हें अपने बेसन शामत से भर दीजिए जीजस आप उन पर शैतान जो की बुरी की कोई भी अच्छी बुरी चाह ना चलने दीजिए जीजस जिससे वो आपसे दूर होते जाए जीजस हम हमारे ईश्वर पिता हैं जीजस आप प्लीज हम अपने लहू से ढके जीजस हमें अपनी चीर से ढके जीजस शैतान जो की बुरी पे किसी की भी कोई भी बुरी चाल हम पर ना चलने दीजिए जीजस ताकि कि हम आपसे दूर ना हो जीजस आपके पास आए जीजस प्रार्थना और बाइबल में अपना मन लगाएं जीजस अपनी सारी टेंशन को भूल कर आप पर विश्वास करें जीजस पर आप पर भरोसा करें जीजस और जितने लोग हैं जो आपके बारे में नहीं जानते जीजस जो बुरे काम कर रहे हैं जीजस वो लोग तो छुदर जाएं जीजस और वो आपके वचनों पर चलें जीजस जब बाइबल प्रार्थनाओं पर ध्यान दें जीजस तो आपके बारे में जाने जीजस कि आप ही खुदा हैं आप ही मसीहा हैं जी हाँ जीजस आपने जो बेसन शामिल से भरेगा जीजस आशीषित कीजिएगा जीजस प्लीज जीजस और यहाँ से जितनी भी प्रार्थनाएं हुई है आप हम उसे आपके सामर्थी नाम से आप उसे अपने सामर्थी नाम से हाँ और आमी में पूरा कीजिएगा वही प्रार्थना को आपके लौटे पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन। मुक्ति दिलाए ये चुना शांति दिलाए ये चुना मुक्ति दिलाए ये चुना शांति दिलाए ये चुना जननी तूने जन्म लिया ये जो ये इन्हें तूने जन्म लिया ये चूली पर किया विश्राम चूली पर किया विश्राम बोलो मुक्ति दिलाए ये चुना शांति दिलाए ये चुना बोलो मुक्ति दिलाए ये चुना शांति दिलाए ये चुना ये सबके पापों को मिटाने हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान यीशु हुआ बलिदान मुक्ति दिलाए ये चुना शांति दिलाए ये चुना मुक्ति दिलाए ये चुना शांति दिलाए ये चुना मुक्ति दिलाए ये चुना शांति दिलाए ये चुना सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चार करे है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चार करे है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चार करे है
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुंदर को जिसने जो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। आज एक परमेश्वर के मीठे मधुर शांति में पेटर जेम्स के और हालेलुया और अनुपम अंकल और शबना आंटी आपको भी जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि उन्होंने आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करी। नोबीना जी प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर पिता की उपस्थिति में अपने सरों को झुकाएंगे और उनकी उपस्थिति को हम लोग अपने बीच में मांग लेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे इस लायक समझा कि अपनी वेदी के निकट आने का मौका दिया परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया का और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी खुदा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब के लिए खुदा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन मुझे देखेंगे परमेश्वर। उन सब ने खुदा अपने प्रेम का प्रगटीकरण किया है परमेश्वर। वो तेरे बारे में जानना चाहते हैं, तुझसे लगे लिपटे रहना चाहते हैं खुदा। उनके ऊपर अपने आप को प्रकट कर परमेश्वर। और जितनी भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है खुदा। जो भी मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है खुदा। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वे व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू उस पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थी है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? ये बाइबल हमको बताती है कि तू कौन है जो अपने भाइयों पे दोष लगा रहा है। तू बस एक ही इंसान है जो सामर्थी है, वो ही दोष लगा सकता है। उसके अलावा कोई, किसी को वो अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है कि तुम इसके अंदर से कमियां निकालो। और अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्था पर दोष लगा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हमसे ये कहता है दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मतलब अगर हम दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। साफ कहता है कि अगर तू अपने भाई पर दोष लगा रहा है तो तू व्यवस्था की बदनामी कर रहा है, व्यवस्था पर दोष लगा रहा है। कि जब जो ऑर्डर है, जो आज्ञा लिख दी गई है, उस आज्ञा को हम तोड़ रहे हैं, तो क्या हम दोषी नहीं ठहरे?
हम दूसरों की कमियों को तो बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो। तो क्या हम खुद दोषी नहीं ठहरे हैं? हम भी दोषी उसी जगह ठहरे हैं, क्योंकि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और हम इसका मतलब हम व्यवस्था पर चलने वाले नहीं हैं, हम उस पर हाकिम हो गए कि जो आज्ञाएं हमें दे दी गई हैं वो आज्ञाएं हम खुद तो नहीं मान रहे हैं और दूसरों से कह रहे हैं तुम ये आज्ञा मानो, तुम ये आज्ञा मानो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, यहाँ ये गलती है, यहाँ तुमने वो गलती करी है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उस व्यवस्था पे हाकिम ठहरे हैं कि हम लेके आए हैं व्यवस्था कि अब हमारा काम ये हो गया है कि अब हम सब तरफ देखें कि व्यवस्था सही ढंग से ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कर रहे हैं कायदे से कि नहीं कर रहे हैं, तो हम हाकिम ठहरे। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? हाकिम तो एक ही है, दोष लगाने वाला भी एक ही है, क्योंकि वो बचाने में और नाश करने में सामर्थी है। वो चाहे तो हमें बचा दे, हमें धर्मी ठहरा दे, हमें बचा दे, और चाहे तो हमें नाश कर दे। सब उसके हाथ में है, हर चीज उसके हाथ में है। और हम कौन हैं? हम भी तो उसके बनाए हुए लोग हैं, हम भी उसके बनाए हुए लोग हैं। लेकिन क्या उसने हमें हाकिम ठहरा दिया है कि तुम देखो शंकाओं, पवित्र शास्त्र हमको ये भी बताता है शंकाओं पर जो शंका करते हैं उनकी शंकाओं को हमें दूर करना है, वाद विवाद नहीं करना है, उन पर भी हमें दोष नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका विश्वास टूटता है और वो लोग बैकस्लाइड होने लगते हैं, तो वो क्या कहने लगते हैं? हमें विश्वास नहीं रहा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम दुआ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम वैसा नहीं कर रहे हैं। वो चीजों को मतलब नेगेटिव से हो जाते हैं। तो हमसे ये कहा गया है उनकी शंकाओं को दूर करना है, हमें उनकी शंकाओं को दूर करना है, लेकिन हमें वाद विवाद करने के लिए साफ मना किया गया है। हमसे कहा तुम्हें वाद विवाद नहीं करना है। उस पे वाद विवाद करना तो दूर, हम तो दोष लगाने लग जाते हैं, दोष लगाने लगते हैं, कमियां उनके अंदर देखने लगते हैं कि हाँ ये कमी है तुम्हारे अंदर, ये कमी है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। सब हम उसका पूरा कच्चा चिट्ठा बना के दे देते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं। हमें दोष नहीं लगाना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है? रोमियो की पत्री में 2 अध्याय उसकी 6 आयत, वे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हमसे नहीं कहा गया है कि इसकी एक कॉपी बनाओ और उसमें लिखो कि इसने कौन कौन से काम गलत किए हैं। जैसे क्लास में कह दिया जाता है, जो मॉनिटर होता है ना, उससे कह दिया जाता है जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं, टीचर नहीं है, मीटिंग में गई है, तो बच्चों से कह दिया जाता है, मॉनिटर को, जो प्रीफेक्ट होता है उसको कह दिया जाता है कि जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं उनका नाम लिख लो, जो बातें कर रहे हैं उनका नाम लिख लो, जो सीधे से बैठे हैं उन्हें छोड़ दो। तो कहीं हमें नहीं बनाया गया है प्रीफेक्ट, हम दोष नहीं लगा सकते हैं किसी पर, उनकी शंकाओं को दूर कर सकते हैं, उनके अंदर जो कमियां हैं हम केवल अपने बर्ताव के द्वारा हम उनके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमें देखो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी वैसा हुआ, लेकिन हमारा विश्वास नहीं डगमगाया, हम उस विश्वास पर बने रहे, अंत तक बने रहे। और देखो आज हमारे पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। होता है ऐसा। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए है कि लोगों पे दोष ना लगा के हमें उनकी शंकाओं को दूर करना है, अपने चरित्र के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा हमें उन्हें बताना है कि ऐसे भी जीवन जिया जाता है जैसे यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया लोगों पे, ये नहीं कहा तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जबकि वो जिस समय में यहूदा इस्करियोती उसमें से जो दान की जो थैली होती थी उसमें से चुराया करता था, पैसा निकाल लिया करता था, क्या यीशु मसीह जानता नहीं होगा?
सर्वज्ञानी है वो, सर्वज्ञानी, हर चीज जानता है, मनों को दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसने उस पर दोष नहीं लगाया, नहीं कहा कि तू ऐसा क्यों करता है, मुझे तो पता है, तू पैसे क्यों निकाल रहा है उसमें से, चोरी तू क्यों कर रहा है। पतरस के लिए वो जानता था, हमारा हमारा भूत वर्तमान और भविष्य जानने वाला हमारा यीशु मसीह है। वो जानता था पतरस इनकार करेगा, लेकिन उसने सबके सामने नहीं कहा, सबके सामने नहीं कहा। ये पतरस से कहा, पतरस से नहीं कहा तू निकल जा, तू तो मेरा इनकार कर देगा वहां 4 लोगों के सामने, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तुझे अभी से निकाल रहा हूं अपने जो लोग हैं, मेरे जो चेले हैं, उनमें से मैं अभी से तुझे निकाल रहा हूं। उस पर भी दोष नहीं लगाया, उस पर भी यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया। वो पापिन स्त्री थी जिसके लिए जो पत्थर वहा करके मार डालने पर उसको लोग लेके आए थे। चाहता सब चले गए थे जब यीशु मसीह ने कहा जिसने भी गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर उठाए। यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया था, चाहता तो उससे पूछ सकता था, क्यों लाए हैं तुझे पकड़ के। 4 लोगों के सामने उसकी कमियां दर्शा सकता था कि तू सब लोगों के सामने बता, तुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाया गया है, तू क्या करते हुए पकड़ी गई है, तूने ऐसा क्यों किया, तूने किन हालातों में ऐसा किया। कुछ नहीं पूछा, दोष नहीं लगाया। अंत में क्या कहा कि तुझ पर किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी, जा मैं भी तुझे माफ करता हूं, लेकिन फिर ये पाप ना करना। नहीं पूछा। लेकिन आज हमारी आज हम क्या हो चुके हैं, आज हम केवल दूसरों की कमियां निकालते हैं, दूसरों की कमियां, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को हम जांचते ही नहीं है, क्या जांचना नहीं चाहते हैं। वही काम हम खुद कर रहे हैं, लेकिन वही काम अगर दूसरा करता है तो हम उसको दिखा देते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ऐसा होगा वैसा होगा। हम कोई नहीं है उस पर दोष लगाने वाले, कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार पलटा देगा, हर एक को उसके कामों के अनुसार देगा। ये नहीं कहा जाएगा कि इसके कामों का बदला मैं इसको दूंगा, या माँ ने अच्छा काम किया है, अच्छे काम का हमारे पड़ोसी को मिल जाएगा, या पड़ोसी ने अच्छा काम किया है तो उसका बदला हमें मिल जाएगा। नहीं, हर एक इंसान को अगर हमने अच्छा किया होगा हमारे लिए अच्छा होगा। हम अपने बच्चों के लिए आशीषें छोड़ के जाएंगे, वो आशीषित होंगे। बच्चों ने अच्छा किया होगा तो उनके बच्चे आशीषित होंगे। हर एक न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएगा, हर एक खड़ा होगा। और रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 1 आयत भी हमको यही बताती है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी तू दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वे काम करता है। तो वाकई में हम वही काम कर रहे हैं। आज हम दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, आज हम उसकी कमियों को बता रहे हैं, लेकिन हम ये आयत जो मत्ती 7वां अध्याय और उसकी 1 आयत में हमें बता दिया गया है कि मत लगाओ दोष, मत लगाओ। कौन है तू जो अपने पड़ोसी पर, अपने भाई पर दोष लगाता है? कौन है? क्या तुझे परमेश्वर ने ठहराया है? हमें, लेकिन आज हम वो बन के बैठ जाते हैं कि हम जज बन के बैठ गए और उसके बाद हमने सबको जज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नहीं देख सकते। अगर किसी के चेहरे पे गंदगी है हम उसको देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा चेहरा कितना गंदा है, हमारे चेहरे पे क्या क्या लगा है हमें नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा वो? जिस समय हम पवित्र शास्त्र में जाएंगे, पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में होगा, तब हमें एहसास होगा कि देखो यहाँ हम गलत हैं, यहाँ हम गलत हैं, यहाँ हम गलत थे। हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, तभी हम दूसरे को भी बता सकते हैं। अपने जीवन के द्वारा, दोष लगा के नहीं, हम अपने जीवन के द्वारा उसे बता सकते हैं।
कि हाँ, हमारे अंदर भी कमियां थी, लेकिन जैसे जैसे मैं परमेश्वर की नजदीकी में चलती गई, मैं परमेश्वर की नजदीकी में चलता गया, मुझे वो कमियां पता चलती चली गई और मैंने कोशिश करी और एक एक करके मैं जिस तरह से एक एक कदम करके परमेश्वर की नजदीकी में चलती चली गई, एक एक कमी अपने अंदर से दूर करती चली गई। क्योंकि हमें सिद्ध बनना है, क्योंकि हमारा पिता सिद्ध है। हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा पिता पवित्र है, निर्मल है उसकी आंखें, पाप को नहीं देख सकता, दोषों को मतलब कमियों को नहीं देख सकता, परफेक्शन चाहता है। कैसे हमें पता चलता है वो परफेक्शन चाहता है? जिस समय उसने जो भी काम करवाया दुनिया में, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करवाया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। नाव का हाथ बनाने के लिए नूह ने एक एक चीज मेजर करी, वाचा का संदूक बनाया, एक एक चीज मेजर करके उसने बताई। वो चाहता है कि कोई भी कहीं से भी कमी ना हो, कमी ना हो। हमें पहले क्या करना है? अपने अंदर की कमियों को दूर करना है, अपने अंदर की कमियों को दूर करना है और दूसरों की कमियों को दूर करने में उनकी सहायता, मदद करनी है। ऐसा ना हो कि हम उनको बुरी तरीके से बोल दें, हम उन पर दोष लगा दें। हम खुद तो दोषी बन ही गए हैं और वो भी क्या हो, उसकी भी हम ठोकर का कारण बन गए, उसके लिए हम ठोकर का कारण बन गए हैं। और पवित्र हमसे कहता है, हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण, जिसके द्वारा कोई ठोकर खाए। तो क्यों अपने ऊपर हम हाय खाएं? क्यों हम शापित हों? हमें लोग केवल हमारे जीवन को देख के बदलें कि हाँ, इनका जीवन कितना बदल गया है, ये देखो, इनके मतलब इनसे बात करके लगता है वाकई में इनके अंदर से मसीह झलकता है। इनकी बातों से, इनके लहजे से, इनके पहनने ओढ़ने से, इनके रहन सहन से मसीह झलकता है, मसीह झलकता है। हमें चाहिए कि हमें क्या करना है? हमें किसी को जज नहीं करना है कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तुम्हारे अंदर वो कमियां हैं, क्योंकि वो है, वो बैठा है जो जजमेंट होगा, एक दिन होगा जब हमारा सबका जजमेंट होगा। तब ऐसा नहीं होगा जो आज लोग जज कर रहे हैं, वो लोग अलग खड़े होंगे कि जज की जितनों ने जज किया वो अलग हो जाओ। जो जज बने बैठे थे, जो लोगों के जिनको हमने काम दिया था लोगों पे दोष लगाने का, वो लोग अलग हो जाओ। परमेश्वर ने केवल एक ही रखा है, एक ही है जो क्या कर सकता है, जो हमें नाश भी कर सकता है और हमें बचा भी सकता है। वो परमेश्वर है, हमारे कामों के अनुसार देगा बदला, चाहे कोई क्यों ना हो। हम उस समय में न्याय के सिंहासन के सामने जाके खड़े होंगे। जिस तरह से एक एक इंसान से पूछा जाएगा, चाहे वो कितना भी दोषी हो, चाहे डाकू हो, चाहे कोई हो, वो भी खड़ा होगा। चाहे कितना कोई संत हो, पास्टर हो, कोई हो, वो भी उसी जगह पे, उसी लाइन में खड़ा होगा। पलटा देने वाला वो है, बदला देने वाला वो है। वो हमें बताएगा ना कि हम वाकई में हमने दुनिया में रह के वाकई में उसको रिप्रेजेंट किया है, जिस तरह से उसने अपना एम्बेसडर बना के हमें भेजा था, अपना दूत बना के, राजदूत बना के हमें भेजा था। तो क्या वाकई में हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, या फिर हमने किसी और को रिप्रेजेंट किया है? कि हमारे जीवन से लोग दुखी ही हुए हैं, या हमारे जीवन से लोगों ने कहा है इनके पास आ जाओ, इतनी शांति मिलती है इनसे बात करके, लगता है कि परमेश्वर से बात हो रही है, इनकी आवाज इतनी मीठी नम्र है, बड़ी सुकून देती है इनकी आवाज। या लोगों ने ये कहा है इनकी तो आवाज सुन लो तो दिमाग खराब हो जाता है। हमें क्या करना है? हमें केवल अपने आप को सुधारना है, अपने कामों को सुधारना है। लोगों को अपने जीवन के द्वारा हमें क्या करना है? बदलना है। अपने जीवन के द्वारा बदलना है हमें, लोगों को यीशु मसीह की तरह बनना है। हम जैसे कह दें कि परमेश्वर, संसार में रहना बड़ा मुश्किल है, अगर तू रहता तो तू जानता कितने बेकार के लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो यीशु मसीह खुद मानव रूप लेके आया कि हम कह नहीं सकते कि तू तो वहां से बैठा देख रहा है ना,
तुझे नहीं पता यहाँ रह के कैसा होता है। यीशु मसीह ने यहाँ पे भी सब कुछ सहन किया, सब कुछ सहन किया, उसके बाद भी वो निष्कलंक निष्पाप निकला, निष्पाप निकला, निष्कलंक निकला। लोगों ने उसके दिल दुखाए, लेकिन उससे किसी को कोई दुख नहीं हुआ। उसने लोगों के लिए किया ही है। संतान हम उसकी हैं, हम उसी की संतान हैं। हम चाहें तो हम भी उसकी तरह बन सकते हैं, लेकिन करना क्या है, हमें कोशिश करनी है, पहला स्टेप बढ़ाना है। कदम हम बढ़ाते चले जाएंगे, साथ देने के लिए तो वो बैठा ही है, वो बैठा हुआ है। क्योंकि हमारा जो चाल चलन है अपनी दृष्टि में, नीति वचन बताता है, नीति वचन का 21 अध्याय और उसकी दूसरी आयत हमको यही बताती है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मनों को जांचता है। हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, हमने उसकी कमियां बता दी, वो सुधर जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नहीं, हमें मना किया गया है। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, अच्छा करके दिखाओ ना अपने कामों के द्वारा। वो देख के तुम्हारे कामों को वो अपने आप चेंज हो। क्योंकि हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा है जो हमारे मनों को जांचता है, परखता है, और उसके अनुसार ही वो हमें क्या देगा, बदला देगा। न्याय के दिन जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो हमें कोशिश करनी है कि हम एक एक स्टेप उसकी तरफ बढ़ाते चले जाएं और अपने आप को जांचते चले जाएं कि कहाँ कमी है, क्या चीज कम रह गई, क्या कहाँ कहाँ हम कमजोर हैं। हम उससे मांगे, देगा, वो बिल्कुल देगा, मदद करेगा हमारी कमजोरियों में, कमजोरियों को दूर करने में। आइए इसी एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी परमेश्वर, जिन्होंने अपने स्लाइड पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे खुदा, तो बहुतायत के रूप में उन्हें आशीषित करेगा खुदा। जिस जिस जगह वो जाएंगे परमेश्वर, वो जगहें आशीषित होती चली जाएंगी। जो लोग उनके टच में है परमेश्वर, उनके द्वारा वो लोग आशीषित हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आगे भी खुदा तूने अपनी महिमा के लिए और यूज करेगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदा जो किसी भी तरह के गंभीर रोग से ग्रसित हैं, कैंसर जैसे रोग से खुदा, डॉक्टर्स के पास जिस बीमारी का इलाज नहीं है परमेश्वर, मगर तू चंगाई देने वाला खुदा है। तू छू और चंगाई दे खुदा, ताकि वो लोग कहने पाए परमेश्वर कि हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने ठीक किया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो नशे की स्पिरिट में है खुदा, नशे की हालत में रहते हैं परमेश्वर, वो निकलना चाहते हैं उस जाल से परमेश्वर, मगर खुदा शैतान ने उनको बिल्कुल बांध रखा है परमेश्वर। इसी समय उस जाल को हम तोड़ते हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र अग्नि वहां भेजते हैं परमेश्वर, हर जाल टूटने पाए खुदा, और वो लोग आजाद होने पाए उस नशे से, नशे की आदतों से आजाद होने पाए खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो कर्जे से हैं खुदा, कर्जे की स्पिरिट है खुदा, वो लोग खुदा परेशान है खुदा, खर्चे बहुत ज्यादा है खुदा, जिस तरह से उन्होंने कर्जा लिया है खुदा, वो मैं नहीं जानती परमेश्वर, मगर तू आकाश रूपी भंडार खोल के खुदा उनके कर्जे को पटा दे परमेश्वर, वो कर्जा खत्म होने पाए परमेश्वर, ताकि वो लोग भी जान सके खुदा कि तू आश्चर्य कर्म करने वाला जिंदा खुदा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनके पास नौकरियां नहीं है परमेश्वर, खुदा मैं नहीं जानती तू कैसे करेगा, मगर मेरा विश्वास है खुदा कि रोजगार उनको मिलने वाला हो सकेगा खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, इसी समय खुदा हर तरह की परेशानी दूर होने वाली हो सके उनके जीवन से खुदा, उत्तम चीजों से वो तृप्त होने वाले हो सके खुदा। जितना भी लिमिटेड पैसा है परमेश्वर उनके पास, वो पैसा ब्लेस होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो इस समय मौसम की चेंजेस के मारे खुदा बीमार हैं, बुखार में है खुदा, शरीर में दर्द है कहीं भी खुदा, उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि जितनी भी प्रार्थनाएं मैंने यहाँ से करी हैं तूने हाँ और आमीन में कबूल करी हैं। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन।
परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।